Now we'll take electrolysis of aqueous copper sulfate using inert electrodes. इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं एक्वस कॉपर सल्फेट की, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. और इनर्ट मैंने बार बार यह कहा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन. इलेक्ट्रोड रिएक्शन में उनका कोई हिस्सा नहीं है. प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट for copper sulfate when inert electrodes are used, and products are different when copper electrodes are used. Subsequently वो देखेंगे, right? Now first of all what will happen, ionization of the electrolyte. Okay, again हमारे पास copper sulfate है, इसको हम पानी में डाल रहे हैं, strong electrolyte है, तो हमें मिलेगा copper 2 positive aqueous और sulfate 2 minus aqueous, and there will be ionization of water as well. Water भी ionize होगा वहां पे, ठीक है, तो will be having H positive aqueous plus OH minus aqueous. Now this is the ionization part, ठीक है, ये पहला स्टेप है, बार बार हमें पता है ये आयनाइजेशन है. अब आयनाइजेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या है, movement of the ions, movement of the ions. तो movement of ions जो है towards respective electrodes, इसके बाद होगा सेकेंड स्टेप. देन थर्ड स्टेप में क्या है, discharging of the ions or formation of the products. Discharging of ions, it will be followed by formation of products. अब इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कैटाइंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, और दो एनाइंस है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड. अब वो फिर से इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं बनाएंगे, बिकॉज अब हमें पता है कि आइंस दे विल मूव टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. पॉजिटिव वाले जो है वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव है वो जाएंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इन द थर्ड स्टेप, अब ये अपनी यादाश्त के लिए आप वहां पे थोड़ा सा साइड में लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे. जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे लिखेंगे H पॉजिटिव एंड कॉपर 2 प्लस, ये लिख सकते हैं आप, ये जाएंगे कैथोड की तरफ, टुवर्ड्स कैथोड, कैटाइंस कैथोड. और एनाइंस जो है सल्फेट 2 माइनस है और हाइड्रोक्साइड आइंस है, हम लिख सकते हैं ये जाएंगे एनोड की तरफ, एनाइंस एनोड, कैटाइंस कैथोड. नाउ व्हाट विल हैपन एट कैथोड, व्हाट विल हैपन, H पॉजिटिव और कॉपर सल्फेट दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ. कैटाइंस है, H पॉजिटिव भी, कॉपर सल्फेट भी कैथोड की तरफ जाएंगे. लेकिन हमें पता है कि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल, सॉरी H पॉजिटिव का नहीं, कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो H पॉजिटिव से कम है, राइट. तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव इट विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट. तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है. सो विल बी हैविंग कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म. सो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है. तो ये क्या है, रिडक्शन है इसका, कॉपर 2 पॉजिटिव का, और प्राइमरी चेंज स्टेबल है. So copper is deposited at cathode. So what is the product? It is copper at cathode. Then at anode. एनोड की तरफ भी दो आयन्स जाएंगे, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड. लेकिन हमें पता है कि सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल
ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है सल्फेट से, तो इट इज हाइड्रोक्साइड विच इज डिस्चार्ज कंपेरेटिवली। हाइड्रोक्साइड जो है इट विल बी डिस्चार्ज, OH रेडिकल मिलेगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और प्राइमरी चेंज है, ठीक है। नाउ ये हाइड्रोक्साइड जो है, जो इसे रेडिकल मिला OH रेडिकल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 यहां पे और यहां पे। सो वाटर तो पहले ही है, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर एज प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। O2 is liberated at anode. Okay, so solution में क्या रहा, फिर solution में रहा सल्फेट और H पॉजिटिव। तो solution हमारा क्या रहा, फिर solution हमारा रहा H पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, that is sulfuric acid. So what are the products of electrolysis of aqueous copper sulfate using inert electrodes? Using inert electrodes, it is copper at cathode, which is deposited there, and oxygen at anode, whereas solution contains sulfuric acid. Okay, now aqueous copper sulfate का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, प्रोडक्ट्स है कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये तब है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, यानी इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो है, प्लैटिनम जो है, वो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में उसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। नाउ विल बी अगेन टेकिंग एक्वस कॉपर सल्फेट, लेकिन यहां पे हम इनर्ट के बदले अब कॉपर इलेक्ट्रोड से यूज करेंगे, तो देखेंगे क्या होगा, ठीक है। वहां पे देखेंगे वहां पे क्या होगा, ठीक है। नाउ अब जितने भी यहां पे हमने मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जो है, जितनी भी एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलिसिस की है, घर पे बैठ के आप क्या करेंगे, आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। नोटबुक लेके, अपना रफ लेके, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे आप। उससे क्या होगा, ये चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। यू विल लर्न, राइट, यू विल लर्न। आपको ये चीजें जो है फिर इनको आपको मगिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो यू विल जस्ट गेट द आइडिया कि पहला स्टेप आयनाइजेशन का है, दूसरा स्टेप मूवमेंट ऑफ आयंस है, थर्ड है डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में आपको ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा कैटाइंस है, एक से ज्यादा एनाइंस है, तो कंपैरेटिवली पहले कौन डिस्चार्ज होता है, तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल डिसाइड करेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे कहीं कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की। जैसे हमने NaCl का ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस NaCl का, उसमें हमने लिया डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। अब आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट। तो यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की, हम ले रहे हैं मतलब जस्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है। आयंस डिफरेंट है, डिस्चार्ज पोटेंशियल वहां पे देखना है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिस्चार्ज होगा, और वहां पे ध्यान ये रखना है कि स्टेबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। उसमें आप प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज जो है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके। नाउ विल टेक अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट की कर रहे हैं एक्वस फॉर्म में फिर से, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, राइट। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं मोल्टन कॉपर सल्फेट की, तो उसमें ये इशू ही नहीं है,
वहां तो सिर्फ एक कैटाइन बनेगा, एक एनाइन बनेगा, और अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हमें तब आती है जब आप एक्वस फॉर्म में इसको ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आयन इंटरफ्रेंस हो रहा है, एक से ज्यादा कहीं पे कैटाइन्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा कहीं पे एनाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। फिर से पहला स्टेप वही आयनाइजेशन का होगा। कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप पानी में इसको डाल दिया आपने तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस और सल्फेट 2 माइनस आयंस आएंगे। पानी भी है, वाटर भी है, सो ये भी थोड़ा आयनाइज होगा। एक्वस OH एक्वस, और आप ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि फुल्ली आयनाइज नहीं होगा, फीबल आयनाइजेशन है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे पहले भी एग्जाम्पल की, वहां पे भी इस चीज को आप याद रखेंगे, वहां पे आप ये लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, नाउ फिर से आयंस है, फिर से मूवमेंट होगा। ये पहला आयनाइजेशन का स्टेप। अब ये चीजें तो याद है ना, इनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो नंबर 3 है डिस्चार्जिंग ऑफ द आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्चार्जिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आयनाइजेशन, मूवमेंट, डिस्चार्ज, IMD। ठीक है, आयनाइजेशन, मूवमेंट, डिस्चार्ज। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, अब डिस्चार्जिंग है। अब मसला ये है, एट एनोड हम देखेंगे क्या होगा, एट कैथोड हम देखेंगे क्या होगा। तो एनोड पे पहले देखेंगे, एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनोड की तरफ कौन जाएगा? सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। ओके, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? H पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहां पहले मैं लिखूंगा कि कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, बिकॉज एनोड पे एक दूसरी चीज इस वक्त यहां पे होगी, वो आपको याद रखनी, सीखनी है। तो पहले मैं लिखूंगा कैथोडिक रिएक्शन क्या है। एट कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव। और अभी हमने कहा कि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर 2 पॉजिटिव से, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से कम है, सीधी सी बात है। तो यहां पे कॉपर होगा डिस्चार्ज, मींस रिड्यूस इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, we will have copper in the solid form, so copper is deposited at cathode। तो ये इसकी है रिडक्शन और प्राइमरी चेंज, और ये हमारा प्रोडक्ट भी है कहां पे? कैथोड पे। सो कैथोड पे कॉपर इज डिपॉजिटेड। नाउ सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है, और इस वक्त हमने यूज किया है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट नहीं है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, इट्स अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, एज कंपेयर टू प्लैटिनम, एज कंपेयर टू गोल्ड, एज कंपेयर टू मर्करी, कॉपर जो है ये रिएक्टिव मेटल है। तो यहां पर ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हाइड्रोक्साइड है, नंबर 3 सल्फेट है। अब कैथोड पे तो रिएक्शन हो गई, कैथोड पे तो चेंज हो गया। कैथोड पे इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, तो कॉपर डिपॉजिट हुआ है। अब मसला है एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है? किसी एक स्पीशीज को तो ऑक्सीडाइज होना है ना, किसी एक स्पीशीज को ऑक्सीडाइज होना है, उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे अवेलेबल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल वहां एनोड पे होंगे, वही थ्रू एक्सटर्नल सर्किट जाएंगे, तो कैथोड पे उसी से तो रिडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां स्पीशीज हमारे पास OH है, स्पीशीज हमारे पास सल्फेट है, स्पीशीज हमारे पास
कॉपर इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, अब कैटाइंस के मामले में तो हो गया रिडक्शन कॉपर का। एनाइंस में से ना हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज एनाइन जब डिस्चार्ज होता है, ये मैंने इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया, एनाइन का जब डिस्चार्ज होता है तो असल में उसका क्या हो रहा है, उसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी। तो एज कंपेयर टू सल्फेट, एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसका ऑक्सीडेशन इजिली होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू सल्फेट। ये बात आपको यहां याद रखनी है। एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट, कॉपर गेट्स oxidized. कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन कहां पे, एनोड पे। यानी जो एनोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड से कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है वो चला जाएगा सॉल्यूशन में एज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और वहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन है और प्राइमरी चेंज। राइट। तो एट कैथोड कॉपर इज डिपॉजिटेड, एट एनोड कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। अब होगा क्या, नेट प्रोसेस में हमारे पास होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ये मैंने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, सेल रादर, यहां मैंने इसमें कॉपर सल्फेट डाला है। So this contains copper 2 positive, this contains copper 2 positive and sulfate 2 negative. यहां हमने कॉपर इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया, यहां हमने कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें इमर्स किया। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नाउ यू हैव टू सी व्हाट हैपेंस हियर, ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है, ये जा रहा है कैथोड की तरफ, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से जा रहा है, ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो धीरे धीरे यहां पे क्या होगा, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड। अब सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। अब यहां पे रहा सल्फेट और है हाइड्रोक्साइड और है H पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव जो है कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ कंपीट हुआ, कंपटीशन इसका हुआ, इसने कंपीट किया तो कॉपर रिड्यूस हो गया, तो सॉल्यूशन में रहा H पॉजिटिव। अब सल्फेट है और हाइड्रोक्साइड है, ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ये डिस्चार्ज हो रहा है, ना ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये दो जो है वो ऑक्सीडाइज होना नहीं मान रहे हैं इन कंपैरिजन टू कॉपर। ये कॉपर जो यहां पे है, अब इससे कॉपर ऐसे जाएगा बाहर ऑक्सीडाइज होके, सो कॉपर जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से जाएंगे, ठीक है, और ये कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में। एनोड का कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट होगा। सो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है जो हमने इसमें डाला है सॉल्यूशन, वो एज सच वहीं पे रहेगा। मींस कॉपर यहां से निकल रहा है, यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर यहां से निकल रहा है, यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव वहीं पे, सल्फेट वहीं पे,
H पॉजिटिव वहीं पे, OH वहीं पे, तो सोल्यूशन एज सच उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो वही रह रहा है कॉपर सल्फेट एक्वस। तो हो क्या रहा है, सिर्फ नेट रिएक्शन में ये हो रहा है, कॉपर एनोड से निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन से जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो विद टाइम ये वाला इलेक्ट्रोड जो है इसका मास बढ़ेगा, मोटा होता जाएगा ये, बिकॉज कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और यहां से कॉपर निकल रहा है, तो ये क्या पतला होता जाएगा, ठीक है, इसका मास कम होता जाएगा, ठीक है। विद द रिजल्ट ये एनोड जो है ये धीरे धीरे गल जाएगा, ठीक है, और ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा, यहां से कॉपर निकलता रहेगा। जितनी देर ये रिएक्शन चलेगी, जितना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको दे रहे इस रिएक्शन को करने के लिए, तब तक ये रिएक्शन जो है चलती रहेगी, ठीक है। और जब तक ये इलेक्ट्रोड यहां पे आप अवेलेबल बना रहे हैं तब तक ये रिएक्शन चलेगा। अगर इलेक्ट्रोड खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप होगी, या यहां एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप होगी। तो सोल्यूशन ओवरऑल जो है, जो सोल्यूशन हमने लिया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई असर नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें उतने ही कॉपर 2 पॉजिटिव रहेंगे, सल्फेट उतना ही रहेगा, वाटर भी एज सच उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो नेट रिएक्शन क्या है, कॉपर इज रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन है, कॉपर सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में और दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्सटर्नल सर्किट से यहां आ रहे हैं, तो यहां पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट जब आप कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो व्हाट इज द नेट रिएक्शन हमारे पास क्या है, नेट रिएक्शन हमारे पास क्या है, नेट रिएक्शन ये है, एट कैथोड कॉपर इज deposited at anode copper is oxidized। तो कॉपर की ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है और कॉपर की भी रिडक्शन, कॉपर की ही रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। ये एक चीज आप पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा क्लास 10th में, 10th स्टैंडर्ड में आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल एक प्रोसेस पढ़ते हैं मेटलर्जी में, कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है वो कैसे की जाती है। वहां पर आप इम्प्योर मेटल को क्या बनाते हैं आप, एनोड, और प्योर मेटल को क्या बनाते हैं आप, कैथोड, ठीक है। तो वहां पे यही प्रोसेस हो रहा है कि सेम मेटल का सॉल्ट और इसी का इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि इम्प्योर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता रहे, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज से क्या होगा, मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो इसके आयंस आएंगे, फिर यही आयंस यहां पे रिड्यूस हो गए, तो हम मेटल यहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं, और जो इंप्योरिटीज यहां है वो रिएक्ट नहीं कर रही है, वो यहां नीचे जमा हो रही है, जिसको आप वहां पे कहते हैं एनोड मड। इफ यू रिमेंबर, आप उसको कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इंप्योरिटीज ऐसे वहां पे बाहर निकाली जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो आगे जाके देखेंगे हम, यही प्रोसेस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, ठीक है। फिलहाल यहां पे याद रखने की जो बात है वो ये है कि अगर आप कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो एनोड जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कैथोड पे कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो इन दिस प्रोसेस कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड द सॉल्यूशन रिमेन्स एज सच एक्वस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन के आयंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ यहां से आयंस निकल के यहां और यहां से आयंस निकल के यहां रहे। ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की, ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड something more about discharge potential and what are the factors on which discharge potential depends। वो हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप जो आज हमने डिस्कस किया है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और कहीं पे कंफ्यूजन रहा, कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।